प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए आमाराइट ग्रीष्मकालीन परियोजना। ये शासन द्वारा कुछ लाभप्रद योजना का जानकारी और विभिन्न जानकारी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु इस पर दिए गए हैं। इस बिंदु से संबंधित आपको ये फाइल तैयार करना है। ये प्रश्न जो दिए गए हैं इसको मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया हूँ। इसमें जो प्रश्न है इसको मैं कुछ तो गूगल से और कुछ को पुस्तकों से और कुछ को स्वयं से तैयार करने का प्रयास किया हूँ। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि आमाराइट ग्रीष्मकालीन परियोजना ये जो बिंदु दिए गए हैं उस पर मैं किस तरह से तैयार किया हूँ। चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आपको इस तरह से शैक्षणिक संबंधी कोई नया जानकारी देना रहेगा तो मैं वीडियो पर डाल दूंगा और आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकेगा। तो यह नोटिफिकेशन तभी मिलेगा आपको जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। तो चलिए मैं आपको यह हमारा ग्रीष्मकालीन परियोजना का जो बिंदु दिया गया है इस पर मैं आपको ये सवालों के जवाब किस तरह से लिखना है मैं आपको दिखाता हूँ। आइए देखते हैं। आइए मैं आपको ये पहला प्रश्न दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये पहला प्रश्न है, शासन की लाभप्रद योजनाओं का आकलन आपके गांव शहर में जो लागू हो। तो यहाँ पर देखिए मैं दो योजना का नाम बताने का प्रयास किया हूँ। आप इससे ज़्यादा योजनाओं को शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, पहला योजना है नरवा गरवा घुरवा बारी, और इसमें लाभान्वित हुए 50 लोग, या इससे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं केवल समझाने के लिए आपको बताया हूँ। योजना से क्या परिवर्तन आया, तो नरवा गरवा का सदुपयोग व रोजगार। योजना के बेहतर कार्य हेतु आपके सुझाव, अधिक से अधिक सब्जी और फल लगाने हेतु प्रेरित। अगला इसका ये बिंदु है, आप इसको देख लीजिएगा। और अगला मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा प्रश्न, आपके गाँव की जनगणना। ये देखिए, गाँव की जनगणना आपको करनी है। और यहाँ आने के पश्चात ये देखिए, गांव 1 गांव 2, मैं यहाँ 2 गांव का आपको दिखा दे रहा हूँ। आप अपने अपने गांव का इस तरह से सर्वे कर लेंगे। कुल परिवार की संख्या 200 और दूसरे गांव की संख्या 150। और पहले गांव में देखिए, परिवार की कुल सदस्यों की संख्या 2000 और दूसरे गांव में 1590। कृषक परिवार इसमें 100 हैं। शासकीय नौकरी वाले परिवारों की संख्या 10 हैं। व्यवसाय करने वाले परिवारों की संख्या 40 हैं। मजदूरी करने वाले परिवारों की संख्या 50। तो यहाँ पर देखिए ये 100 और 10, 110 और ये 150 और ये 50, 200। परिवार के कुल सदस्यों की संख्या 200 है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 200 दिखना चाहिए। इस तरह से और गांव का भी आप शामिल कर सकते हैं। अब अगला देखिए, ये तीसरा प्रश्न है, औषधि महत्व की जड़ी बूटी एवं पत्तियों की जानकारी। जहाँ पर आप इस तरह से कई प्रकार के जड़ी बूटी आपके गाँव के आस या आपके घर में हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं 2 तरह का पौधों के बारे में बताया हूँ, एक नीम और तुलसी के बारे में। तो नीम देखिए, खेत और सड़क किनारे पाया जाता है। इसका उपयोग त्वचा एवं दांत संबंधित। और तुलसी का उपयोग, यहाँ पर तुलसी दिखा रहा हूँ, अब घर के आंगन में पाया जाता है और इससे सर्दी खांसी एवं कफ से छुटकारा हेतु पीना चाहिए। अब अगला देखिए, किन्हीं 10 देशों के मुद्रा का नाम लिखें। ये देखिए 10 देशों के मुद्रा, जैसे जापान का येन है, एक येन बराबर 66.66 रुपया, या कहना चाहिए 66 पैसा। यहाँ पर आप देखेंगे क्रमांक, देश का नाम यहाँ है, मुद्रा का नाम, भारतीय मुद्रा का रुपए में मूल्य। तो यहाँ पर देखिए हम भारत के दिखाए हैं। भारत का मुद्रा है रुपया, और 1 रुपया बराबर 1 रुपया होता है। यहाँ पर 10 देशों का मुद्रा मैं दिखा दिया हूँ, आप इसमें से नोट कर लीजिएगा। और ये जो मुद्रा दिखाया हूँ आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ये गूगल पर आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सरलता से तैयार कर सकते हैं। ये 10 देशों की मुद्राओं को मैं दिखाया हूँ आपको। और आगे देखिए,
अपने आसपास की सामग्रियों में से कोई 5 उपयोगी वस्तु बनाई, जिसे कबाड़ से जुगाड़, जो बिना काम का हो उससे ये सामग्री बनाया जा सके। तो देखिए यहाँ पर एक है टोकरी, कपड़ा हैंगर, रैक, अलमारी। ये बिना काम का जो चीज़ रहते हैं उससे हमको बनाना है। तो टोकरी सब्जी रखने का काम आता है, कपड़ा हैंगर कपड़ा लटकाने में, रैक अलमीरा सामग्री रखने में जैसे साबुन पेस्ट। और इसका उपयोग देखिए प्रयुक्त सामग्री इसमें क्या क्या लगता है, बांस, रस्सी, पुराना प्लाईवुड के टुकड़े की टूटा प्लाईवुड और कील कार्टून, ये सब लगता है इसमें। और अगला है देखिए अपने गांव का नक्शा बनाइए जिसमें स्थानों का उल्लेख हो। ये देखिए और इस तरह से मैं यहाँ पर पुस्तक का कटिंग का यहाँ पर दिखा दिया हूँ। आप इस तरह से नक्शा अच्छे से बना लीजिए, जैसा ही आप अच्छा लगे आपको। वहाँ पर घर है, कहाँ पर हैंडपम्प है, कहाँ पर पेड़ है, सबको आप इस तरह से दिखा दीजिएगा। अगला है आपके गांव शहर के हाट या बाजार का विवरण आपको देना है वहाँ पर। और यहाँ पर दिन, समय, स्थान, प्रमुख दुकानें और उनमें बिकने वाली वस्तुओं के बारे में जानकारी देना है। तो बाजार स्थान देखिए हाट बाजार, दिन का समय, हाट या बाजार बिक्री होने वाली वस्तुएं, उनके अनुमानित मूल्य, हाट बाजार में उपस्थित व्यापारियों की संख्या, हाट बाजार में खरीदी करने वालों की संख्या। तो यहाँ पर बाजार स्थान रावण मिनट में दिखा दिया हूँ। अब अपने गांव का जो भी बाजार लगता है उसको दिखा देंगे। तो यहाँ पर मंगलवार प्रत्येक ये बाजार लगता है। तो 12 बजे से लेकर शाम तक बाजार लगता है। वहाँ पर क्या क्या सामान बिकता है ये लिख देंगे और इसका अनुमानित मूल्य लिख देंगे। हाट बाजार में उपस्थित व्यापारियों की संख्या कितना आते हैं आप अनुमान से लिख देंगे। हाट बाजार में खरीदी करने वालों की संख्या, कितने लोग खरीदी करने आते हैं। अब इसके बाद अगला है कोरोना कोविड-19 का विवरण। यहाँ पर इसके लिए प्रश्न है देखिए प्रमुख लक्षण, बचाव के उपाय, लगाए जाने वाले टीका का नाम, प्रमुख दवाइयों के नाम। अब यहाँ देखिए इसका लक्षण सर्दी खांसी बुखार है। इसके बचाव के उपाय गर्म पानी पीना, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा का सेवन, कोविशील्ड वैक्सीन आदि। प्रमुख दवाइयों के नाम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से मैं यहाँ पर 1-2 ही लिखा हूँ, आप इससे और ज़्यादा गूगल पर खोज के लिख सकते हैं। अब अगला है 10 प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम और उनके मुख्यालय की सूची बनाएं। ये देखिए मैं 10 बैंकों का नाम लिख दिया हूँ। आप गूगल पर इसे खोज लेंगे, गूगल पर टाइप करेंगे 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम मुख्यालय, आप ऐसे लिख देंगे तो वहाँ पर आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर इस तरह से देखिए ये बैंक का नाम है और इनका मुख्यालय कहाँ है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और यहाँ आगे देखिए 10 नंबर में देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, रक्षा संस्थानों के नाम यहाँ देखिए। और 1-2-3 ठो मैं दिखा दिया हूँ संस्थान और मुख्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, ये इसरो ग्रह केंद्र, जीरो मिकी जीव विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। तो ये कहाँ कहाँ है आपको इससे भी गूगल पर खोजना है, आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं 3 ठो दिखा दिया हूँ, आप जितना चाहें 10, 15, 20 जो भी लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। इसके पश्चात 11 नंबर पर देखिए देश के विकास में परिवहन व्यवस्था। तो मैं यहाँ पर आपको केवल 2 ही दिखा दिया हूँ, आप इससे ज़्यादा लिख सकते हैं, जैसे रेलवे, थल मार्ग। रेलवे में रेलगाड़ी, पूरे भारत के विकास में योगदान, यात्रियों, माल, बस, कार, ट्रक, देश के कोने कोने हर गांव में विकास है। इसके अलावा आप ट्रैक्टर, टेम्पो, बस सेवा, इस तरह से आप जो भी चाहें सब लिख सकते हैं। अब इसके पश्चात देखिए दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले रासायनिक पदार्थों के नाम और उपयोग बताएं। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1, 2, 3 तो मैं दिखा दिया हूँ, आप इससे ज़्यादा 5-10 लिख सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन परऑक्साइड। और इसका उपयोग देखिए बैटरी में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दवाई में, हाइड्रोजन परऑक्साइड का दवाई में है। अब इसके पश्चात देखिए 13 नंबर में हिंदी अंग्रेजी भाषा में अपनी कल्पना से एक ऐसी कहानी बनाए जो हाथ से बनाए चित्रों, प्रिंटेड पेपर, कटिंग आदि का उपयोग किया गया हो। इस तरह से आप अच्छे से कोई भी एक नक्शा बना लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया हूँ, इसको आप देख के उसके बारे में आपको कहानी बनाना है। मैं केवल समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिया हूँ, आप अच्छे से कोई एक चित्र बना लेंगे और तालाब, नदी, घर, पेड़ पौधा या कोविड-19 से संबंधित कुछ भी हो सकता है और उसके बारे में आपको निबंध लिखना है। अब इसके पश्चात देखिए जिले में संचालित शासकीय योजना की जानकारी निम्नानुसार दो में। यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है, योजना का नाम, विभाग का नाम, लाभान्वित कार्य, योजना में प्रदाय की जाने वाली सेवा।
तो यहाँ पर देखिए मिनी माता अमृत धारा, नल योजना, खाद्यान्न विभाग, पढ़ाई वर्ग द्वार, और इसका विभाग देखिए यहाँ दिया है लाभान्वित वर्ग आम जनता, ग्रामीण आम जनता, छात्र छात्राएँ, और इससे प्रदाय की जाने वाली सेवा सामग्री नल जल, और खाद्यान्न विभाग में चावल, नमक, चना, शक्कर आदि है। और पढ़ाई वर्धमान स्कूल शिक्षा छात्र छात्राएँ में ऑनलाइन क्लास सुविधा दिया गया है। अब इसके पश्चात अगला प्रश्न है देखिए, प्रत्येक छात्र अपने घर या बाड़ी पर एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर विधि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। इस तरह से यहाँ पर एक चित्र बना दिया। इस तरह से आपको पौधा लगाना है अपने बाड़ी पर, या है छोटा मोटा कोई पौधा, तो उसको आपको सप्ताह में नापना है कि एक सप्ताह में इसकी ऊंचाई कितनी होती है, और उसको आपको एक फाइल बना के रखते जाना है, और जब स्कूल खुलेगा तो उस समय आपको जमा करना है। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से मैं बना दिया हूँ, इस तरह से आप तैयार कर लेंगे। और अगला है कोरोना महामारी पर एक निबंध निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। यहाँ देखिए, और लगभग 200 शब्दों में लिखिए, हिंदी एवं अंग्रेजी में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको लिखना है। और यहाँ देखिए, कोरोना का जन्म, लक्षण, प्रसार, संक्रमण की प्रक्रिया, बचाव के उपाय, उपचार, भारत एवं विश्व की विभिन्न व्यवस्थाओं में इसका प्रभाव, ये बिंदु दिया है। इसी बिंदु के आधार पर आपको लिखना है, और ये आपको आसानी से गूगल पर मिल जाएगा। गूगल पर ये कोरोना का जन्म आप टाइप करेंगे तो वहाँ पर आपको विस्तार से दिख जाएगा। फिर लक्षण, प्रसार, इस तरह से अलग अलग करके इसको टाइप करेंगे गूगल पर, ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा आसानी से। अब इसके पश्चात देखिए 17 नंबर पर देखेंगे, अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 50 प्रश्न बनाएं एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढें। जैसे हम किस देश में रहते हैं, हमारे राज्य का क्या नाम है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। यहाँ पर 2 कॉलम बना लेंगे, एक शुरू में क्रम संख्या, दूसरा में प्रश्न, और आगे कॉलम में उसका उत्तर लिख देंगे। तो 3 कॉलम बना लेंगे, और आसानी से ये जो प्रश्न है आपको गूगल पर मिल जाएगा, आप टाइप करेंगे और आपको सभी सवाल और उसका उत्तर भी मिल जाएगा। अब अगला देखिए, उक्त गतिविधियों को पूर्ण करने पर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं और उनकी प्रतिक्रिया लिखें। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम बना दिया हूँ, इस तरह से आप कॉलम बना सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो इससे भी और ज़्यादा कॉलम देख लें। तो क्रमांक, घर के सदस्य हैं जैसे माता पिता, भाई बहन जो भी हैं, और उनका प्रतिक्रिया। आज जब आप इस फाइल को बना के आप उनको दिखाते हैं तो इसके बारे में क्या कहते हैं। आपने पिता को दिखाया है तो जैसे आपके पिता कहेंगे अच्छा है, या कुछ इसमें और सुधार की ज़रूरत है, यहाँ पर ये होना चाहिए, और जो प्रतिक्रिया देंगे आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसी तरह भाई का, बहन का जो भी प्रतिक्रिया दें आप उसको यहाँ पर लिखेंगे, और इस तरह से सब लिख के आपको एक फाइल तैयार करके जमा करना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये MRI परियोजना पर ये विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया है। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में बताया हूँ, और इसको आप अच्छे से और विस्तार से लिख सकते हैं। और जो यहाँ पर प्रश्न है और सवाल हैं आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये मेरा वीडियो इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से जब भी मैं जानकारीप्रद वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।